नमस्कार साथियों, मैं हूं शिल्पा मेहता। आज आपके साथ गपोड़िए पेज पर। क्या कभी आपने देखे हैं जादुई बर्तन? नहीं देखे? तो चलिए मेरे साथ एक गांव में जहां पर रहता है रामलाल। एक दिन रामलाल ने सोचा कि अगले हफ्ते मेरा तो बर्थडे आने वाला है, तो क्यों नहीं मैं अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को डिनर पर इनवाइट करूं, एक बढ़िया सी पार्टी करता हूं। फिर क्या था, वो पहुंच गया जिन लोगों को उसे इनवाइट करना था, सबको इनवाइट किया। बाजार गया, डिनर की तैयारी के लिए सब्जी, तरकारी, दाल, चावल, आटा, घी, तेल, मिर्च, मसाले सब लेकर आ गया। कुक को भी बुला लिया। अब कुक जब आए तो उन्होंने कहा, भैया रामलाल, तुम तो बड़े ही मस्खरे हो, इतने लोगों को इनवाइट कर लिया, ये डिनर की सारी तैयारी के लिए सामान भी ले आए, लेकिन भैया इतने लोगों का खाना बनेगा किसमें? बर्तन तो है ही नहीं। ओह, बर्तन तो है ही नहीं, क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसका भी रामलाल ने एक सोल्यूशन निकाल लिया। वो पहुंचा उन सब लोगों के घर जिनको उसने इनवाइट किया था बर्तन लेने के लिए। किसी के घर से वो ले आया बड़ी भगोनी, किसी के घर से ले आया बड़ी परात, पतीले, कड़छी वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी। उसकी बर्थडे हुई, डिनर हुआ, सब लोगों ने बहुत ही डिलीशियस डिनर एंजॉय किया। और जब वो लोग जाने लगे तो रामलाल ने कहा, जी मैं आपके बर्तन पहुंचवा दूंगा। ठीक है रामलाल, कोई बात नहीं है। एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, अरे 4 दिन निकल गए, लेकिन रामलाल ने उन लोगों के बर्तन लौटाए नहीं। अब वो सब लोग पहुंच गए रामलाल के घर। भैया रामलाल, तुमने उस दिन तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए हमसे बर्तन लिए थे, लेकिन अब 4 दिन हो गए, तुमने अभी तक वो बर्तन लौटाए नहीं। अरे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। क्या है, मैं आप लोगों के बर्तन लौटाने वाला था। उस दिन डिनर के बाद मैंने सारे बर्तन धुलवा कर, साफ पुछवा कर अपने घर के बेसमेंट में रखवा दिए। और जब अगले दिन जब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के बर्तन लौटाऊं, तो जब मैं वहां पहुंचा तो आपको पता है मैंने क्या देखा? अरे भैया, क्या देख लिया तुमने ऐसा? आप लोगों के बर्तनों ने बर्तनों को जन्म दिया। बर्तनों को जन्म दिया? अरे पागल है क्या तू? पागल, कोई बर्तन जन्म देता है क्या? हाँ वही तो, लेकिन ऐसा हुआ, ये जो आपकी बड़ी कढ़ाई थी उसके साथ में एक छोटी कढ़ाई रखी थी, ये जो बड़ा भगोना था इसके साथ में एक छोटा भगोना रखा था। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों के बर्तन लौटा देता हूं। तो रामलाल ने उन बड़े बर्तनों के साथ साथ छोटे बर्तन भी लौटा दिए जिनको उन बड़े बर्तनों ने जन्म दिया था। गांव वाले बड़े ही खुश हो गए। क्या मूर्ख है। खैर, हमें क्या, हमें तो एक एक बर्तन फ्री में मिल गया। 6 महीने बाद रामलाल के दादाजी का श्राद्ध था, तो उसने सोचा कि मुझे तो अपने दादाजी का श्राद्ध करना चाहिए और लोगों को भोज कराना चाहिए। तो बस वो फिर पहुंच गया अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, उनको अपने दादाजी के श्राद्ध के भोज के लिए इनवाइट करने के लिए। फिर बाजार गया, श्राद्ध के भोज की सारी तैयारी का सामान लेकर आ गया। कुक को भी बुला लिया और कुक ने कहा, अरे भैया रामलाल, तुम रहे निरे मूर्ख, सब लोगों को इनवाइट कर लिया, अरे लेकिन खाना बनेगा किसमें? बर्तन कहाँ हैं? आपको समझ आ गया होगा कि रामलाल के पास इसका सोल्यूशन था। वो पहुंच गया उन सब लोगों के पास और ले आया फिर से बर्तन। और इस बार तो सब लोगों ने खुशी खुशी बर्तन दिए, कुछ लोगों ने तो एक्स्ट्रा बर्तन भी दे दिए। खैर, सब लोग उसके गेस्ट आए, उन्होंने भोज करा, और उसके बाद में जब वो लोग जाने लगे तो रामलाल ने कहा, जी मैं आपके बर्तन लौटा दूंगा। हाँ रामलाल, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटाना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अरे 10 दिन निकल गए, लेकिन रामलाल ने उनके बर्तन नहीं लौटाए। अब सब लोग गुस्से से पहुंच गए रामलाल के घर। रामलाल, तुमने हमसे बर्तन लिए थे, अब 10 दिन हो गए, तुमने आज तक तो बर्तन लौटाए नहीं,
कब लौटाओगे बर्तन हमारे? अरे क्या बताऊं, उस दिन जब आप लोग गए तो मैंने सारे बर्तन धुलवा कर पुछवा कर अपने घर के बेसमेंट में रखा दिए। लेकिन जब अगले दिन मैं वहां गया तो पता है वहां मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने देखा वो सारे बर्तन मर गए। मर गए? हमें मूर्ख समझता है क्या तू? बर्तन कभी मर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सच कह रहा हूं, सारे बर्तन मर गए। सब लोग गुस्से में रामलाल को लेकर पहुंच गए गांव के सरपंच के पास। सारा किस्सा बताया। सरपंच जी ने कहा, रामलाल, ये सब लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है? जी हुजूर, बिल्कुल सच है। पर क्या कभी ऐसा होता है कि बर्तन मर गए? हुजूर, जब इन लोगों ने बर्तन दिए थे और जब मैंने कहा कि बर्तनों ने जन्म दिया, तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तो होती ही है। तो अगर अब इनके बर्तन मर गए तो इसमें मैं क्या करूं? सरपंच जी को ये बात जच गई और उन्होंने सारे गांव वालों को कहा, जब बर्तन लेते वक्त आप लोगों ने कुछ नहीं कहा तो अब किस बात का गम, अब किस बात की नाराजगी? और बस गांव वाले बेचारे अपना सा मुंह लेकर अपने अपने घर चले गए और रामलाल खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो ये थी कहानी जादुई बर्तन। आशा करती हूं आप सबको पसंद आई होगी। नमस्कार।